नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार जैन और आज सबके साथ आप सबके साथ आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अच्छाई और बुराई पे कि मतलब ये है क्या चीज़ एंड ये क्रिएट कैसे हुई। भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छे विचार क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सुविचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो डीप थिंकिंग गहराई तक जब हम सोचते हैं, मनुष्य का जो मस्तिष्क है बहुत सोचता है ना, अंतर मनन करता है, मंथन होता है। तो मैंने उस चीज़ पे पाया है, उस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा, एक्चुअली अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। हर वह चीज़, गौर से सुनिएगा, ध्यान देके, हर वह चीज़ या हर वह बात या हर वह कार्य जिसको हम जस्टिफाइड कर पाए अपने अनुरूप, वो तो अच्छा है, और जिसको हम जस्टिफाइड नहीं कर पाए वो बुरा है। जैसे फॉर एग्जांपल, या इसको यूं और समझें कि जिस भी चीज़ में हम खुद स्वयं लिप्त हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जस्टिफिकेशंस निकाल लेते हैं और उसको अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, दारू मुझे बुरी लगती है और दारू पीने वाले भी मुझे बेकार लगते हैं, पर एक बार मैंने खुद ने दारू पी ली, अब क्या होगा, मुझे लगा रहे नहीं यार ये तो ठीक है, अब मैं जस्टिफिकेशन ढूंढूंगा उसकी, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढूंगा। तो बेसिकली क्या करता है मनुष्य, जस्टिफाइड नहीं कर पाता तो वो बुरा हो जाता है, और जस्टिफाइड कर लेता है तो अच्छा होता है। इसका एक और दूसरा बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, हत्या। किसी की हत्या करना पाप है, किसी को मारना पाप है, बताया हमें जाता है। अब मेरा किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, अब झगड़ा मेरा किसी से होगा तो बट नेचुरली कोई मेरा पर्सनल उससे इंटरेस्ट हिट होगा तो फिर झगड़ा होगा तो मैं, या तो वो मुझे मारेगा या मैं उसको मार दूंगा। अब यदि वो मुझे मार देता है तो वो भी पाप, और मैं उसको मार देता हूँ तो वो भी पाप, वो भी हत्या। तो एक मनुष्य है यदि संसार में रह के किसी दूसरे मनुष्य को मार देता है तो वो पाप माना जाता है। बट अब यही चीज़, भाई आदमी को मारना हत्या है, तो यही चीज़ जब बॉर्डर पे एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिक को मार देता है यदि, तो फिर उसको हम जस्टिफाइड कर देते हैं ना, नहीं ये तो देशभक्ति में करा, ये तो देश की रक्षा के लिए करा, हमने जस्टिफाइड कर दिया, है तो वो भी हत्या, मारा तो है ही। यदि आध्यात्मिक स्तर से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं या कुदरत के नियम के हिसाब से देखूं, तो कुदरत के नियम के हिसाब से तो सभी जने भाई बहन हैं। हम एक तरफ बोलते हैं कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम एक ही है, ये है वो है, हर धर्म के अंदर बेसिकली ये चीज़ें बताई जाती है, तो पूरी दुनिया का निर्माण वैसे ही हुआ होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब एक देश के सैनिक ने दूसरे देश के सैनिक को मारा तो वहाँ पे एक देश के लोगों ने मिलके उसको तवज्जो दे दी, उसको जस्टिफाइड कर दिया, ये तो अच्छा काम है, ये तो देशभक्ति का काम है, उसको नाम दे दिया। अब वही चीज़ यूँ मान लीजिए कि दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी में बाउंड्री वॉल का, चरपेटा वॉल का झगड़ा हो जाता है, जो कि कॉमन है। चरपेटा वाल का झगड़ा या कील ठोकने का, या इनका झगड़ा हो जाता है, कॉमन है। फिर बाकी सब जने समझाते हैं यार लड़ो मत, आपस में हो, पास में हो, ये है, वहाँ पे तो समझा देते हैं, वहाँ पे उसको गलत बोलते हैं, नहीं लड़ना नहीं चाहिए। वही चीज़, वही बॉर्डर पे, वही दो देशों की बॉर्डर पे जमीन के लिए संघर्ष, खूनी संघर्ष, वहाँ पे जस्टिफाइड, इधर देश वाले अपने आप को जस्टिफाइड, उधर देश वाले अपने आप को जस्टिफाइड, सब एक दूसरे को जस्टिफाइड कर लेते हैं ना। तो फिर वही पॉइंट आ गया कि जहाँ पे हम जस्टिफाइड कर लेते हैं वहाँ पे सब चीज़ें सही, जहाँ पे जस्टिफाइड नहीं कर पाते वहाँ पे नहीं सही। आपने बोला किसी ने आपको मारा, मैंने तो मेरी आत्मरक्षा में मारा, भाई समझा ही देते, उसको भी समझाओ आपको भी समझाओ, पर वो नहीं हुआ तो जस्टिफाइड। सही गलत तो कुछ नहीं हुआ ना, सही गलत केवल एक दृष्टिकोण में होता है, परिप्रेक्ष्य में होता है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। अब यूँ मान लीजिए कॉकरोच है, अब वो कॉकरोच है, कॉकरोच मैं देखता हूँ कॉकरोच को और मुझे घृणा आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या कॉकरोच गंदा है? मेरा उसको देखने के प्रति जो दृष्टिकोण है वो गंदा है। उसी कॉकरोच को छिपकली देखती है और वो दौड़ के जाती है उसके पीछे, उसके वो भोजन है, उसके लिए लाजवाब है। यदि कॉकरोच गंदा होता तो वो मुझे ही नहीं, छिपकली को भी गंदा दिखना चाहिए था। बेसिकली हमारा दृष्टिकोण गलत है, हमने उसको घृणा की भावना से देखा इसलिए। जबकि कॉकरोच गंदा होता तो छिपकली को भी गंदा दिखता, सांप को भी गंदा दिखता, या जो उसको खा सकते हैं उनको भी, पर उसके लिए लाजवाब भोजन है, तो उसने उसमें अच्छाई ढूंढी, उसने उसमें भोजन का स्वाद ढूंढा, हमने वह स्वाद उसमें नहीं ढूंढ पाया। वही चीज़, यही स्वाद कई देशों में,
कीड़े मकोड़ों को, कॉकरोचों को खा लेते हैं, तो उन्होंने उसमें स्वाद ढूंढ लिया, उनके लिए अच्छा हो गया। हम स्वाद नहीं ढूंढ पाए, हमारे लिए बुरा हो गया। यही चीज़ एक जस्टिफाइड करने वाली बातें हैं। आपने अपने आप को कैसे जस्टिफाइड करा? बहुत से जने ऐसे हैं जो कि अपने करियर ओरिएंटेड है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इनमें रह रहे हैं और विदेशों में रह रहे हैं, शादी के बाद भी इशू करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका कल्चर वैसा डेवलप हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नो माँ, नो मदर, नो फादर, नो नो नो, सिंगल, वी आर सिंगल, नथिंग। काय को लाइबिलिटी, अरे हट हटा, फपूंद है ये बच्चे, हट हटा, ऐसी मेंटलिटी भी है और ऐसी दुनिया में लोग हैं। तो उन्होंने जस्टिफाइड कर लिया और बाकी लोग जस्टिफाइड नहीं कर पाए। तो हर चीज़ जस्टिफिकेशन से लिंक है। जस्टिफाइड कर लिया सही है, जस्टिफाइड नहीं कर पाया सही नहीं है। अब एक जना गुटखा खाता है, आनंद आ रहा है, गुटखा खा गया, मुंह में रखता है, नीचे डाल देता है, ठक अंदर रख के मुंह बंद करके चुपचाप बैठा है और टेस्ट ले रहा है, आहा आनंद ले रहा है। अब उसके लिए वो जस्टिफाइड है कि देख मैं चुप बैठा हूँ, मैं देश को इकोनॉमी में बढ़ा रहा हूँ, वो अपने आप को जस्टिफाइड करता है। और जो नहीं खाता, ठीक धंधा है, कैंसर वैंसर इनका काम बनता है, ये बनता है वो उसमें बुराइयाँ ढूंढता जाता है। तो हर चीज़ को आप यदि पाओगे तो उसी निष्कर्ष में निकलोगे कि कुछ भी सही नहीं है संसार में और कुछ भी गलत नहीं है। जैसा हमने देखा, वैसा हमने सोचा और जैसा हमें समझाया गया, जैसा हमें बताया गया, उसके हिसाब से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। भाई मस्तिष्क में विचार ने जन्म लिया, अब हाउ कैन वी से कि नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है? ऋणात्मक मतलब नेगेटिव विचार बताने वाले हम कौन होते हैं? भाई मस्तिष्क है, मस्तिष्क में विचार का जन्म देता है, विचार आया तो आया। अब मान लीजिए मेरे को भोजन ग्रहण करने का विचार आया, तो मैंने क्या करा? यदि मैं शाकाहारी हूँ तो मैंने फेर फल फ्रूट वगैरह ये सब खा लिए, मांसाहारी हूँ तो किसी नॉनवेज को इनको खा लिया, कर लिया, यही तो है। अब मेरे मस्तिष्क में विचार आया, विचार को मैं ये कैसे बोलूँ कि भाई सही है? भाई यदि मैंने किसी को खाया, दूसरे जीव को खाया, तो वो तो गलत है। चाहे पेड़ को खाया, चाहे फल को खाया, वो भी गलत है, उसमें भी जीव है, वो भी बढ़ते हैं, करते हैं। पर हमने उसको जस्टिफाइड कर लिया ना। हमारे किसी धर्म में बोला जैसे रात में मत खाओ, पर हम जब हम रात में खा लेते हैं तो अपने हिसाब से जस्टिफाइड कर लेते हैं। खाने पीने के ऊपर बहुत बड़ा विवाद है ही ना संसार में आज भी। शाकाहार मांसाहार ये दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं संसार के अंदर, और आज से नहीं जाने कब से हैं, इसी के ऊपर विवाद है। पर जो खाता है वो जस्टिफाइड कर लेता है, जो नहीं खाता वो जस्टिफाइड नहीं कर पाता। जस्टिफाइड नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा हो गया, जस्टिफाइड कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया। भाई मेरा शरीर है, अब ये किस काम आएगा? बेसिकली मरने के बाद इसको कोई खा जाए, वो अपना भोजन बना ले तो वो तो ज़्यादा बढ़िया ही है। भाई किसी का पेट भरने का काम आ रहा है, अब मेरे को उठा के मरने के बाद जला दिया जाए, कर दिया जाए, तो किस काम का? ये शरीर ये देह किसी का भोजन बन जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। हकीकत में प्रैक्टिकल तो चीज़ यही है भाई, किसी काम का, या फिर ये देह किसी को वैज्ञानिक काम आ जाए। अब कोई इसको बुरा बोलेगा नहीं नहीं ये तो हमारे धर्म में नहीं है, तो उसमें नहीं है, या तो ऐसा नहीं कर सकता। भाई प्रैक्टिकल जस्टिफाइड नहीं कर पाए और कईयों ने धर्म में अपना लिया। तो भी प्रैक्टिकल बनते हुए कुछ लोगों ने, अब इसीलिए तो बोलते हैं नास्तिक और आस्तिक और ये सब चीज़ें क्या होता है, ना नास्तिक बनो ना आस्तिक बनो, वास्तविक बनो, जो जैसे वैसे हो और जो समझ में पड़े वो कर लो। ये दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग आ गए, न जाने कितने लोग चले गए, और दुनिया का कोई धनीदोरी नहीं है। इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। कब से बनी किसी को नहीं पता, कब तक बनेगी या कब तक रहेगी किसी को नहीं पता। सब एक मतलब शक्ति आधारित दुनिया चलती गई, जिसके पास जितनी शक्ति आ गई वो अपनी विचारधारा को बोलता गया। अब कई जने बैठे बैठे क्या करते, तो लिखते गए तो किताबें लिख दी। अब किताबों के फॉलोअर्स बन गए, वो बन गए, क्योंकि सबके पास समय भी तो, अब करें तो क्या करें क्या नहीं करें, वो वाली चीज़ें होती है। तो ऐसे संसार का मतलब बेसिक जो मूल वो निष्कर्ष निकलता है, तो बिन सर पैर पूंछ है, मतलब बन गई। अब क्यों बन गई, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, और उसको चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है, और फिर ये सिद्धांत डाल दिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कर्म पाप पुण्य वगैरह सब चीज़ें इसमें मिक्सिंग कर दी, मिक्स नमकीन खिचड़ी बन गई। और उस खिचड़ी में फिर स्वर्ग नर्क वर्ग पता नहीं क्या क्या बना दिए गए। तो मनगढ़ंत कहानियाँ वगैरह के आधार पर संसार चल गया। जंगल राज था, आज भी हम देखा जाए अंदर से सब जंगली है। आत्मा मूलतः स्वार्थी होती है, स्वार्थ के हिसाब से ही चलती है, और हम सबके दो रूप होते हैं, अंदर का कुछ और बाहर का कुछ और। दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए सब बनावटी हैं। सब ने एक मुखौटा ओढ़ रखा है जो कुछ और बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी की शोक सभा हो गई, अब वहाँ पे जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको दुखी नहीं हो रहा हो और बिना बात ही मजबूरी में जा रहे हो, और मजबूरी, अरे साहब बहुत बढ़िया हुआ, ये हुआ, अच्छा हुआ,
या बुरा हुआ, जो भी हमें बोलना है करना है, पर हमारे अंदर से नहीं है, तो हम क्या करते हैं, देखा देखी में मरता है इंसान। अब जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा, अब दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा बुरी क्यों है भाई? दहेज प्रथा में वैसे कोई देखा जाए तो क्या बुराई है बताओ? पर दहेज प्रथा बुरी इसलिए है कि एक आदमी जिसके पास मान लो खूब धन है, अब वो क्या करेगा अपने धन का, अपने बच्चों की शादी ब्याह में लगाएगा, और अपनी बेटी को देगा, दे दिया उसने पैसा। अब उसको देख के जिसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए बाजार से पैसा उधार लेगा, इधर उधर से लेगा, फिर अपनी शक्तियों से भी बढ़ के कार्य कर देता है और वह पैसा लगा देता है, तो वहाँ दहेज बुरा हो जाता है। तो दहेज वैसे बुरा नहीं है, पर दहेज ऐसे बुरा है। अब एक जने में लालच हो गया, नहीं मेरे को तो शादी करूंगा तो दहेज मिलेगा तो ही करूंगा, अरे यार, और एक जने के बोलता है नहीं नहीं जो मिल गया वो ठीक है। तो हर जने ने उसको किस दृष्टिकोण से देखा और जबरदस्ती करा, ज़्यादा हुआ तो बुरा हुआ, ज़्यादा नहीं था तो ठीक था। यदि मेरी कैपेसिटी है, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं शादी में लगाने के लिए, मैं 5 लाख रुपए लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी कैपेसिटी 5 लाख की है और मैं 50 लाख लगाने की सोचूं, दिक्कत वहाँ हो जाती है, दहेज वहाँ पे बुरा हो जाता है। तो वैसे देखा तो वही सीमा, भाई आपने अपनी लक्ष्मण रेखा जैसे खींची ना, तो अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर क्या रहेगी, सब चीजें सही है, लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलते क्या हुआ, रामायण हुई बुरा। और फिर तो यही जो चीजें हैं, तो इस संसार में देखा जाए, अब जैसे मान लीजिए ये बोला जाता है कई बार, ये लड़के लड़की वगैरह और ये सब चीजों का आता है कि भाई तो किसी को भी पता तो है नहीं कि कौन की तो लड़का होगा कौन की लड़की होगी, किसी को पता ही नहीं होता, ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, नेचुरल है, नेचुरल रूप में। अब हमको क्या पता, अब इसमें भी लड़के लड़की के हिसाब से तो हम बोलते हैं, फिर हम जस्टिफाइड करते हैं उन चीज़ों को, नहीं हमारे ये, फिर भी उसके अंदर भी थर्ड जेंडर यदि हो जाए तो उसका कहीं गुणगान कहीं जिक्र नहीं होता। हर जना आज भी लड़का लड़की तो बोलता है, पर थर्ड जेंडर यदि किसी को हो जाए ये तो किसी की डिमांड ही नहीं होती, जनरेट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि समाज में ऐसी मानसिकता जन्म ही नहीं ले पाती है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है थर्ड जेंडर को समाज के अंदर। संसार में तो है, प्रकृति में तो है, जिसको भी जीव को जन्म मिला वो जैसा मिला वो नेचुरल है, और नेचुरल चीज़ों को ऊपर हमारा कोई बस नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हम नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट तो हम ही पछताएंगे। अब मान लीजिए हवा आ रही है, आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, तो आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाए भैया, क्या फर्क पड़ता है? अब क्यों आंखें गाड़ बाड़ के उसमें देखना, अरे धूल मिट्टी आंखों में ही जाएगी। तो प्रकृति के साथ हमें रहना चाहिए, प्रकृति के साथ हमें बातें करनी चाहिए, प्रकृति के साथ जस्टिफाइड करते चलो चीज़ों को। जब प्रकृति के साथ आपने जस्टिफाइड कर दी तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी इस संसार में। इस संसार में हम चाहे वो मनुष्यकृत चीज़ें हो चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें हो, सभी चीज़ों में आनंद ही आनंद आएगा, ना कुछ सही ना कुछ गलत। गलत भी है तो सही है, सही भी है तो गलत है। पर ये सब चीज़ें करके हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को ढांप देते हैं। पर हकीकत में समाज में हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो सही सही होता है, गलत गलत होता है। आज मैं अकारण ही किसी के थप्पड़ मारूंगा तो वो तो है तो गलत ही, चाहे मैं बच्चे के मारूं चाहे किसी और के मारूं, चाहे अकारण मारूं चाहे सकारण मारूं, गलत तो गलत ही है। क्यों किसी को मारना? कि बच्चे के मारो तो क्या बच्चों को इसलिए जन्म दिया कि उनको पीटे हम, हैं? नहीं ना। तो फिर जस्टिफाइड नहीं कर पाए, गलत, जस्टिफाइड कर लिया सही, और अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है मनुष्य। कई बार मनुष्य ऐसा होता है पश्चाताप की अग्नि में चला जाता है, मुझसे ये चीज़ गलत हो गई, मुझसे। संसार में जो होना था होगा। यदि संसार बना है, देखिए संसार बना है तो खत्म भी होगा, पूरा संसार ही खत्म होगा। कोई भी चीज़ का आरंभ हुआ है तो उसका अंत भी होगा। अब हम ना आरंभ में थे ना अंत में थे, ये हमें नहीं पता, मध्य में है अभी। संसार चल रहा है एक चलती हुई दुनिया के अंदर, जन्म दिया, चलती हुई दुनिया से चले जाएंगे। कब से चली, कब तक चलेगी नहीं पता। कौन से नियम बने, ना जाने कितने नियम इस संसार में बनते गए, बिगड़ते गए, हो गए। अब पहले सती प्रथा होती थी, ये गलत था, फिर उसको अगेंस्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई और फिर उसको सही करा और सती प्रथाओं को बंद करा। तो ऐसे कुरीतियाँ वगैरह जन्म हुई संसार के अंदर, समाज के अंदर, समाज का जन्म हुआ, और फिर ये सब चीज़ें धीरे 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 नेचुरल रूप में ख़त्म हो गई। एक दिन क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। जब ये विचार आता है ना कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है।
बस ये विचार आता है एक दिन सब खत्म हो जाएगा। कुछ सही नहीं होता जी, कुछ गलत नहीं होता, सब इस दुनिया का झोल है। इस दुनिया में मतलब झोल भी है, और मैं क्या बताऊं कि उस दुनिया में गड़बड़ घोटाला है। अब हमें बहुत सारी चीज़ें गलत लगती तो लगती ही है, वो सही नहीं कर पाते, जानते हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, फिर भी बहुत सी चीज़ें गलत लगती है। क्या कर सकते हैं, संसार में चल रही है, प्रचलित है, शक्तियाँ नहीं होती है हमारे लोगों के पास कोई। अब अनादिकाल आदिकाल से या कई मान लो 100-200 साल से कोई चीज़ें चलती आ रही है, हो सकता है उसमें कुरीति है या क्या है, कुप्रथाएं अब हैं तो हैं। अभी क्या कर सकते हैं, अब स्वयं को उसके लिए कितना मतलब उनको ठीक करने के लिए समर्पित हो, ये भी हमें नहीं पता होता, क्योंकि व्यक्तिगत उलझनों में भी मनुष्य उलझा हुआ होता है। सबसे पहला प्रथम कर्तव्य तो क्या है, हम परिस्थितियों को अनुकूल बनाएं। यदि प्रतिकूल परिस्थितियां, अभी मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूँ, ये ऊपर लाइट जल रही है इसलिए बोल रहा हूँ, मोबाइल चल रहा है बैटरी है इसलिए बोल रहा हूँ, अभी बैटरी नहीं रही इसमें तो सबसे पहले तो चार्ज पे लगाऊंगा। ये बोलना भाषण देना तो बात की बात है, अभी लाइट ही नहीं आया तो क्या करूँगा, बैठ के कहाँ से बोलूँगा, लाइट जलानी पे वो चीज़ें हैं ना। पहले ऊपर पंखा चलाऊँ तो इसमें गुरगुर की आवाज़ आती है, पंखे की आवाज़ आती है, पंखा बंद कर दिया तो मैंने कहा चलो फिर कैसे चले भाई, एसी चला लो, चलो ठीक एसी चला के बात कर लो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है संसार के अंदर, मतलब समझने की है, जिज्ञासु मन है, पर फिर भी एक चीज़ जानने का है कि मतलब बना ही क्यों। आपके पास इसका रीज़न हो तो बताना मेरे को भी, क्योंकि मैं इस सवाल के जवाब में व्याकुल हूँ कि संसार ही क्यों बना। मैं क्यों बना मेरे को ये नहीं जानना, पर संसार ही क्यों बना, और संसार नहीं था तो क्या था। जब पूरी दुनिया कायनात सृष्टि नहीं थी तो तब क्या था। यदि आपके पास इसका जवाब हो, यकीन निश्चित रूप से मुझे बताएं। धन्यवाद, मैं भी थक गया बोलते बोलते, पर फिर भी कैसा बोला, क्या बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, जैसा भी लगा ठीक है, समय पास करना है जी। लॉकडाउन के अंदर कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं घर पे, अब घर वालों से भी कितनी बातें करें, फिर झगड़े ही होते हैं, फिर वही वाली बात जस्टिफाइड नहीं कर पाए, झगड़े होते हैं। अब आप लोगों से तो बात कर लूँगा तो क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लोगे, डिसलाइक कर दोगे, नीचे कमेंट लिख दोगे, बेकार बोला, अच्छा नहीं बोला, ये नहीं बोला। वन वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन है ही नहीं। टू वे कम्युनिकेशन होता तो झगड़े वगड़े हो जाते हैं, या फिर वो वाली बात, तो वो वाली चीज़ें हैं जी। संसार है, चल रहा है, चलते रहेंगे। अब देखते हैं जी, जन्म मिल गया, पता भी नहीं है किसी को कि हमने जन्म लेने के लिए एप्लीकेशन दी थी या नहीं दी थी, किसको पता है ना, कि भाई साहब हमने राइटिंग में एप्लीकेशन दिया कि टू द प्रिंसिपल सर या टू द मदर एंड फादर, आई वांट टू टेक बर्थ इन योर एट योर होम, प्लीज़ अलाउ मी टू गिव बर्थ विद थ्रू यू, आई वांट टू कम इन द यूनिवर्स, आई वांट टू कम इन द अर्थ। किसको पता कि हमने ऐसे एप्लीकेशन दी थी कि आदरणीय माता पिताजी, मैं इस धरती पे जन्म लेना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे अपने शरीर के माध्यम से इस धरती पे जन्म लेने की व्यवस्था कराएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अब ऐसा एप्लीकेशन हमने दिया, हमें पता नहीं, या फिर ज़बरदस्ती मिलेंगे, अरे भाई आजा आजा धरती पे आजा, चल आजा, नहीं चुपचाप आजा, तेरे को हमारे घर पे आना है और जन्म लेना है, और फिर हमारा इन्वेस्टमेंट बनना है, बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनना है। भाई किसको पता हमें क्या था संसार में। अब हमें हमारी पसंद का क्या है, चलो इसी पे आ जाता हूँ मैं कि हमारी पसंद का क्या मिला बताओ संसार के अंदर। माता आपकी पसंद की है, पिता आपकी पसंद का है, घर परिवार आपकी पसंद का है, बीवी आपकी पसंद की है, बच्चे भाई जो हो गए, स्कूल गए, टीचर अपने आप मिल गए, दोस्त अपने आप वहाँ पे थे, वही थे, उन्हीं में से सेलेक्ट करना था ना, रिश्तेदार नातेदार सब सेलेक्ट करना था। ये टीवी फ्रिज ये सब चीज़ें जो बनी हैं, कूलर मोटरसाइकिल वगैरह जितनी भी चीज़ें हवाई जहाज, भाई हमारी पसंद का क्या। इस संसार में आप देखोगे आपकी पसंद का है ही नहीं कुछ, इसका मतलब दुनिया आपकी नहीं है, इसलिए दुनिया से भगा दिए जाते हो। कान खोल लो, यही सत्य है। ना ये मैं किसी का, ना कोई मेरा, ना ये दुनिया मेरी, ना मैं इस दुनिया का। इसीलिए इस दुनिया में भ्रमण करने के लिए आए हैं। चुपचाप खाओ पियो मौज मस्ती करो, घूमो फिरो और निकल जाओ। बुढ़ापे में निकलो, चाहे जवानी में, चाहे बचपन में, जब निकलना है निकल जाओ। जब वक्त आएगा निकल जाएंगे, काय की टेंशन। आए थे तो हमारा टेंशन नहीं, जाएंगे तो अपने हिसाब से चले जाएंगे। जय हिंद। सभी को नमन, सभी को नमन, सभी को नमन। संसार है, विचित्र ये दुनिया है, विचित्र इसकी कार्य प्रणाली है। दिन में उजाला तो रात काली है, विचित्र ये दुनिया, विचित्र इसकी कार्य प्रणाली है।
जानता हूँ पूरी दुनिया बहुत भोली भाली है, ये पूरी दुनिया बहुत भोली भाली है। धन्यवाद।